सनातन धर्म में एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे, यानी शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव। लेकिन क्या जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा भी समय आया था जब ये दोनों महाशक्तियां युद्ध के मैदान में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। एक तरफ थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरी तरफ थे काल के भी काल महाकाल शिव। आखिर क्यों हुआ ये महायुद्ध? क्या यह क्रोध था या कोई गुप्त लीला? आज के इस विशेष वीडियो में हम पद्म पुराण के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उस युद्ध का रहस्य जिसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया था। रामायण के उत्तर रामायण काल में जब श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया तो उनका दिव्य अश्व विभिन्न राज्यों से होता हुआ देवपुर पहुंचा। इस राज्य का राजा था वीरमणि। राजा वीरमणि महादेव का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे वरदान दिया था कि वे स्वयं उसके राज्य की रक्षा करेंगे। जब वीरमणि के पुत्रों ने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया तो श्री राम की सेना और वीरमणि के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध में जब वीरमणि हारने लगा तो उसने अपने आराध्य महादेव को पुकारा। अपने भक्त के वचन को निभाने के लिए महादेव को नंदी पर सवार होकर अपने गणों के साथ रणभूमि में उतरना पड़ा। रणभूमि का दृश्य प्रलयंकारी था। हनुमान जी ने जब देखा कि सामने स्वयं महादेव खड़े हैं तो वे दुविधा में पड़ गए, लेकिन मर्यादा की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य था। हनुमान जी और महादेव के बीच भीषण द्वंद्व हुआ। अंत में जब श्री राम की सेना संकट में आई तब स्वयं भगवान श्री राम रणभूमि में प्रकट हुए। श्री राम ने अपने आराध्य को सामने देखकर अपना धनुष नीचे झुका लिया। हे कैलाशपति, आप तो मेरे ईश्वर हैं, फिर आज आप इस अधर्मी का पक्ष लेकर मेरे मार्ग में क्यों खड़े हैं? हे राघव, मैं अपने भक्त के वश में हूं। मैंने इसे रक्षा का वचन दिया है और आज मुझे अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। प्रहार कीजिए राम, आज संसार को देखने दे कि भक्त और भगवान के बीच का संबंध क्या होता है। दोनों के बीच दिव्य अस्त्रों का आदान प्रदान शुरू हुआ। श्री राम ने जब नारायणास्त्र चलाया तो महादेव ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जब महादेव ने अपना पाशुपतास्त्र निकाला तो वह श्री राम के चरणों में पुष्प बनकर गिर गया। दरअसल ये युद्ध विनाश के लिए था ही नहीं, ये तो ईश्वर की एक लीला थी। श्री राम के हर बाण पर शिव लिखा था और शिव के हर प्रहार में राम समाहित थे। अंत में श्री राम ने एक ऐसा बाण चलाया जिससे महादेव का हृदय आनंदित हो गया और उन्होंने मुस्कुराकर युद्ध रोक दिया। महादेव ने राजा वीरमणि का अहंकार चूर किया और उसे श्री राम की शरण में भेज दिया। इस युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है। जो राम का द्रोही है वो शिव को नहीं पा सकता और जो शिव का अनादर करता है उसे राम कभी स्वीकार नहीं करते। सनातन का ये अद्भुत अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति में शक्ति है, लेकिन मर्यादा और सत्य सर्वोपरि है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हरि-हर के इस महायुद्ध की जानकारी पसंद आई होगी। आपके अनुसार इस कथा की सबसे बड़ी सीख क्या है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।